हम्म। कल हम बात कर रहे थे कि कर्म जो है सिर्फ मोहिनी कर्म से ही बंधता है। मतलब 8 कर्मों से कर्म बंधते हैं तो 7 8 बंधते हैं। 8 तब बंधते हैं जब आयुष बंधता है, वरना 7 तो हमेशा बंधते हैं। तो ये कर्म जो है लेकिन बनता मोहिनी कर्म से है। और हमें ये भी पता है कि जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है तो दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है। तो दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है। तो दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है। और दोनों के उदय से यानी कि जीव अज्ञान में जाता है, अदर्शन में जाता है। तो उसको क्या है कि उसकी दर्शन में जाता है, मतलब उसकी दृष्टि में फर्क पड़ता है। अब क्या है कि ज्ञान में अज्ञानता हुई, अदर्शन हुआ, तब वो मोहिनी कर्म उसके अंदर जाएगा। उसमें पहले दर्शन मोहिनी, इसलिए मिथ्यात्व में गया, और फिर चरित्र मोहिनी के कारण उसका राग द्वेष कषाय जो होते हैं। तो इसका मतलब है कि कर्म जो बंधते हैं वो मोहिनी कर्म से बंधते हैं, लेकिन पीछे अज्ञानता और अदर्शन है। इसलिए ज्ञान की अल्पता, न्यूनता, अपूर्ण प्रकटता जो है, ये ज्ञान की अल्पता, न्यूनता, ये अपूर्ण प्रकटता, ये मतलब प्रकट नहीं हुआ हमारा। हमारा ज्ञान अल्प है। जब तक हम छद्मस्त हैं, यानी कि केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, तब तक हमें इस बात की रहना कि मेरा ज्ञान अल्प है। तो कल हम इस बात पे बात कर रहे थे कि जो आपको नया सुझाव मिलता है, सदगुरु से मिलता है, या आप आगम पढ़ते हो, उसमें पढ़ते हो, वो किन का है? जिनके आवरण नहीं था। और सुझाव जो मिलता है जिनके आवरण आपसे कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को चेक करना है। मेरी सोच ही ठीक है, इस पे अटके नहीं रहना। नहीं तो ये जीवन भी खत्म ऐसे ही चला जाएगा। आपको अपने से हायर लेवल का इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे 1 2 बार, तब आपका लेवल भी वैसे ही उठ जाता है। बात क्या होती है कि जो गुरु ने 30 35 सालों में अपना एक्सपीरियंस कमाया, उससे उसके अनुसार वो आपको वहां ले जाना चाहता है। आप अगर अपनी मर्जी से चलोगे, ये हो सकता है कि आप भी वहां तक पहुंच जाओ, लेकिन उसके लिए 30 साल लगेंगे। सदगुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि स्पीड अप हो जाता है। जो चीज उसने ट्रेवल करके उसने सीखी है, धीरे धीरे चल के आ रही, वो उसको वैसे मिल जाती है। या अपने घर में माता पिता को देखो। जो माता पिता है, जो उनकी बात मानता है, तो वो बहुत जल्दी मेच्योर हो जाता है, इसलिए। और काम को हैंडल करने लग जाता है पिता के घर, क्योंकि पिता ने जो स्टेप वाइज सीखा, टाइम के अनुसार सीखा, अपनी मिस्टेक से, गलतियों से सीखा। अब उसको गलतियां करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से चलोगे, आप भी वही गलतियां करते करते वहां पहुंचोगे। समय बर्बाद है। बात तो स्पीड की है। और आप उनके एक्सपीरियंस को, ये सिर्फ ये है कि आप में जजमेंट पावर होनी चाहिए कि ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ये भी हो सकता है 1% आपकी बात सही हो, लेकिन फिर भी चेक करें। फिर भी क्रॉस चेक करें कि वो कहाँ तक ठीक है, और उनकी बात पे विश्वास कीजिए। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, फिर आपको रियल मतलब उसकी जो है ना वास्तविकता समझ में आ जाएगी। अगर आप उसी पेस से चलना चाहते हैं, अपनी पेस से, तो फिर वही ठीक है। आप नहीं बदलना चाहते और आप जल्दी स्पीड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज को समझिए। नहीं समझ में आ रही, दोबारा ध्यान से देखिए, पूरा उसका विश्लेषण करिए कि ये बात क्यों हो रही है, उसके तथ्य क्या है। जब पूरी तरह समझ में आ जाए तो उसको फॉलो करो। तो उसको फॉलो करो, तब आप एडवांस हो जाओगे। तब तक वहां पहुंच जाओगे जहां पर वो खड़े बात कर रहे हैं। तो आपका दृष्टिकोण का जो एंगल ऑफ विजन है, वो एक्चुअली नैरो होता है शुरू में, और वो बात उस एंगल ऑफ विजन के बाहर आती है। आपकी दृष्टि का एक दृष्टिकोण है, एंगल ऑफ विजन, उस दृष्टिकोण से वो बात बाहर जा रही है, इसलिए आपकी समझ में नहीं आ रही। अब या तो है उस तथ्य को आप स्वीकार करिए कि ये जो कह रहे हैं ठीक है, स्वीकार। तो या अपने विजन को, एंगल को बड़ा करिए। आपका एंगल जो है, जो इतना था वो ऐसे हो गया। अब वो पॉइंट जो बाहर था वो अंदर आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है, ये पहले तो समझ नहीं आ रहा था, अब आ रहा है समझ में। क्योंकि आपका भी दृष्टिकोण वैसा ही हो। अब उसके लिए क्या होता है कि अपने अंदर वो बैलेंस लाने के लिए स्वाध्याय, ध्यान, बात को ध्यान से सुनो, उसका विश्लेषण करो, एनालिसिस करो,
एनालिसिस करके फिर उसके अंदर उसको ऑप्ट करो कि मेरी क्षमता के अनुसार मुझे इसको कहाँ ले जाना है, कहाँ करना है। तो ये ज्ञान की अल्पता, दर्शन की हीनता, ये हम गुरु के कृपा से, आगमों से, गुरु के से ये अपनी कंपनसेट कर सकते हैं। अगर हम इसके क्षयोक्षम में लगे रहेंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर अब नेचुरल वे में होगा। अब उनकी लेकर उसको हम समझ लें अगर उसी समय, तो फिर हमें क्या है कि श्रद्धा और चरित्र की विपरीतता नहीं आएगी। और जब विपरीतता नहीं आएगी तो कर्म बंध नहीं होगा, कर्म बंध मोहनी कर्म से होना है। और एक बार ये अगर सुधर गए सारे, तो ये भी सुधरता है, अंतराय कर्म भी। ये भी आपका सामर्थ्य, आपका उपयोग अपने में ही रहने देता है। जैसा आप करना चाहते हैं वैसा ही करने देता होता है, इसमें ये अवरोध पैदा नहीं करता। वरना ये भाग जाता है, ये बाहर भाग जाता है, कहीं राग द्वेष में भाग जाता है। तो अंतराय कर्म की ये सिर्फ अंतराय उसमें होती है। अब आघाती कर्मों में हमने देखा था संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता उसमें भी आती है। जो साता वेदनीय, साता वेदनीय होता है। आयुष का है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आयुष जो है बंधा है वही है। शरीर आदि की रचना पिछले पिछले भव में जो आपने नामकरण किया है वही है, और जो गोत्र मिला ये आपका, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और एक बात ये कर सकते हैं कि नीच गोत्र ऐसा बुरा नहीं है, नीच गोत्र में भी पैदा होकर मुक्त हो गए लोग, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनको शुरू शुरू के अंदर उस गोत्र के कारण परिस्थितियां ऐसी मिली है कि उनको सहना बहुत कुछ पड़ा, पर वो सहकर आगे निकल गए, आगे निकल गए। और इसका मतलब है कि सारा इस साइड पे तो आपका ज्यादा नहीं, कंट्रोल कहाँ आता है, यहाँ सारा आता है। इसमें काफी चीजें हैं जो कि आप जो है ना क्षम करके बदल सकते हो। यहाँ कुछ इसमें घाती कर्मों में ना तो आप उपशम कर सकते हो ना क्षम कर सकते हो, ये सब उदय में होगा और क्षय होगा, उदय में होगा क्षय होगा, इसमें यही है। इसमें वेरिएशन है, इसमें आप कर सकते हो घाती कर्म, इसमें क्षम हो जाएगा। और ये भी मैंने बताया था कि घाती कर्म में भी क्षम उसमें ही होगा जो देश घाती, जो सर्वघाती है उनमें नहीं होगा। इसकी अलग से समझाएंगे कि इसको डिवीजन करें अगर हम, तो इसमें कौन कौन सी स्थितियां देश, जैसे 5 ज्ञान है, उसमें केवल ज्ञान जो है ना ये सर्वघाती है। बाकी जो 4 हैं उसमें देशघाती भी है और सर्वघाती भी है। तो देशघाती तक का तो क्षेपक्षम हो ही जाएगा। ज्ञान दर्शन वीर्य तो जीव का स्वभाव है, और स्वभाव की कभी जीव का स्वभाव है, और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। ज्ञान दर्शन वीर्य तो जीव का स्वभाव है, और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। यदि स्वभाव ही बंध का कारण होगा तो बंध का कभी अभाव ही नहीं होगा। तो स्वभाव में है, तो ज्ञान दर्शन आदि जो अप्रकट हैं उनका तो अभाव ही है, उनकी उपस्थिति ही नहीं है, वे हाजिरी नहीं है। तो वे बंध के कारण कैसे हो सकते हैं? इसलिए ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्मों का उदय नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब उनका अभाव है तो उसमें वो नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय कर्म, अघाती कर्मों के विपाक का फल तो बाह्य संयोग शरीर, आयु आदि रूप से मिलता है। ये तो बाह्य संयोग है अघाती कर्मों के, तो शरीर है, जैसे बताया था नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये सब आ रहे हैं बाहर से। ये तो सब परद्रव्य है, ये तो क्या ये परद्रव्य है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं हो सकते। अब रही बात मोहनी कर्म की, अब बच गया सिर्फ एक मोहनी कर्म, और इसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। और कहां से होगा कि दर्शन मोहनी के अंदर मैं मिथ्यात्व में जाता हूँ, बस वहीं से गड़बड़ होती है। दर्शन दर्शन क्या है, ये इसमें श्रद्धा है। तो जो जो जाना है आपने, जो सीखा है, जो भगवान ने बताया, उस पर आपकी अटूट श्रद्धा हो जानी चाहिए। तब आपको समझ आएगा कि ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सही है, बिल्कुल साथ साथ आपका चलता रहे। दर्शन मोहनी के उदय में मिथ्यात्व होता है, यानी श्रद्धा की विपरीतता होती है। और चरित्र मोहनी के उदय में कषाय यानी कि राग द्वेष होती है, जो चरित्र के विभाग है। ये चरित्र मोहनी कर्म का विभाव है, ये राग द्वेष जो हो रहे हैं ये विभाग है, चरित्र के विभाग है, हमारे चरित्र के विभाग है। श्रद्धा की विपरीतता में ये जीव स्वयं को जीव ना मानकर 8 कर्मों के उदय में प्राप्त जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को ही ये मैं हूं, जो जीव ये बना हुआ है, आत्मा को अलग नहीं कर रहा,
वो टोटल लेके चल रहा है, जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय कोई ये मैं हूं। इसका मतलब क्या, ये मैं हूं मतलब शरीर मैं हूं मानता है। नाम कर्म के निमित्त से मिला हुआ शरीर मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं मानता है। ये सारी चीजें ना मैं हूं, जबकि उसे पता है कि तू नहीं है, तू आत्मा है, तू तो क्या है, अमूर्त है। तू कैसे गोरा सुंदर, तू कैसे ऐसा हो गया? कोई गोरा या काला है ये परद्रव्य है, कोई सुंदर है कि असुंदर है ये परद्रव्य है। तू अंदर आत्मा के अनुसार तू सब बराबर है, तू अपनी अपनी तुलना क्यों करता है? आत्मा सबकी बराबर है, एक एक प्रदेश उसका एक कम नहीं ज्यादा नहीं है, उसकी शक्ति आत्मा की सारी सबकी बराबर है। तो फिर मैं सुंदर हूं ये क्या, कहां से बात आई? गोत्र कर्म के निमित्त से प्राप्त उच्च कुल के कारण मैं उच्च कुल वाला हूं मानता है। आयु कर्म के उदय में लंबी आयु प्राप्ति तो मानता है कि मैं दीर्घायुष हूं। व्यायाम दवा परहेज आदि करने से आयु दीर्घ, कुछ लोग कहते हैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ मैं, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन खाता हूँ, तो ये परहेज करता हूँ मैं इन चीजों का, तो ये आदि करने से आयु दीर्घ है मेरी। मतलब मैंने करी है आयु दीर्घ, अरे तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। साता वेदनी के उदय के निमित्त से प्राप्त घर जायदाद वैभव इस संयोगों को ये मेरे हैं और मैंने सब कुछ बड़ी बुद्धि एवं परिश्रम के साथ इकट्ठा किया है मानता है। ये सारा के ये सब कुछ मैंने ये क्या, कर्तत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि देखा मैंने घर सारा सेट किया, ये भाइयों को स्टैंड करने वाला मैं हूं, अगर मैं नहीं होता ये कैसे स्टैंड करते? ये जो कर्ता भाव है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। तो सबसे पहले कर्ता भाव अहम अहंकार भी लाता है, सबसे ज्यादा है कि सम्यक दर्शन नहीं होने दे, सम्यक दर्शन आने नहीं दे करता। साता वेदनी के उदय में निमित्त से प्राप्त घर जायदाद वैभव इस संयोग को ये मेरे हैं, मैंने सब कुछ बड़ी बुद्धि व परिश्रम के साथ इकट्ठा किया मानता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय में होने वाले ज्ञान की हीन अधिकता जितना ही अपना ज्ञान समर्थ मानता है उतना ही मानता है कि जितनी उसी ज्ञान की हिंदी दो, जितना है उतना ही उतना ज्ञान समर्थ मानता है। दर्शनावरणी कर्म के उदय में आने वाली गाढ़ निद्रा में सुख बुद्धि मानता है। निद्रा बहुत गाढ़ी आ रही है और मुझे बड़ी पक्की नींद आती है, तो उसमें क्या गाढ़ निद्रा में सुख बुद्धि मानता है। सातों ही तत्व संबंधी विपरीत मान्यताएं लिए हुए हैं, ये सातों के सातों जो है ना तत्व संबंधी विपरीत मान्यता लिए हुए हैं। चरित्र मोहनी कर्म के उदय में होने वाले राग द्वेष को अपना स्वभाव मानता है, स्वभाव मानता है। जैसे मैं दयावान हूं, अमुक आदमी क्रोधी है, वो मानता है भाई क्रोध तो तू कर नहीं सकता, तू दया भी नहीं कर सकता, दया तेरे अंदर आ रही, तेरा मोहनी कर्म का उदय हुआ है। ऊपर की सभी बातें कर्म के उदय में हुई जीव और पुद्गलों की अवस्थाएं हैं, इन सबको मिलाकर उस पर्याय जितना ही मैं हूं मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि है। उसकी श्रद्धा विपरीत है। कर्म सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, परंतु उसके उदय के फल स्वरूप कार्य तो अनुभव में आता है। इन सभी बातों को जानने वाला तो जीव स्वयं ही है, स्वयं ही है, परंतु इंद्रियों द्वारा नहीं दिखता, अनुभव में नहीं आता, इसलिए कर्मों के इन कार्यों को ही जीव अपना स्वरूप मान लेता है। मतलब इसको जानने वाला तो जीव स्वयं स्वयं में ही है, तो परंतु इंद्रियों द्वारा नहीं दिखता, अनुभव में नहीं आता। मोहनी कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात और राग द्वेष के निमित्त से नवीन कर्म बंद होता है। मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद कषाय और योग बंद के हेतु हैं। सर्वप्रथम मिथ्यात के अभाव करने पर ही बाकी बंद के हेतु क्रम से नष्ट होते हैं, परंतु मिथ्यात कायम रखकर भले ही कितने ही शुभ राग क्यों ना करे, बंद का अभाव नहीं होता। मिथ्यात को अगर कायम रख रहा है ना, कितना भी शुभ कार्य कर ले कुछ नहीं होगा, बंद का अभाव नहीं होगा। तभी तो बोलते हैं यहाँ तक इसका मतलब है तप भी जो है ना, अगर ज्ञान और वैराग्य पूर्वक तप नहीं किया तो वो निर्जरा का कारण नहीं बनता, वो सिर्फ पुण्य कर्म का शुभ कर्म का बंध होता है। अगर आपने तप भी किया है, हाँ, ये मतलब उसमें आपको ज्ञान होना चाहिए, तप कर रहे हैं, और वैराग्य होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं देखा देखी नहीं कर रहा, मुझे क्यों करना है ये।
अगर आप ये सोच के होते हैं कि मैं का तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, जैसे योग वाले बताते हैं कि आप हाँ, तो आप स्वास्थ्य का मतलब फिर शरीर का ध्यान करते हो, इससे निर्जरा नहीं होगी, इससे निर्जरा नहीं होगी। आप तप कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे ज्ञान और वैराग्य पूरा होना चाहिए, तब वो निर्जरा का कारण बनता है, वरना निर्जरा का कारण नहीं है, जितना मर्जी करते हो। सर्वप्रथम मिथ्यात का अभाव करने पर ही बाकी बंध के हेतु क्रम से नष्ट होते हैं, परंतु मिथ्यात कायम रखकर भले कितने शुभ राग क्यों ना करें, बंध का अभाव नहीं होता। कर्म संबंधी विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयोजन यही है, इसके द्वारा कर्मों से भिन्न निज शुद्ध आत्मा की हमें पहचान हो। ये कर्म के संबंध में जो इतनी जानकारी ली जाती है, इसका मतलब है कि भेद ज्ञान पुष्ट होकर निज शुद्ध आत्मा की मुझे पहचान हो जाए कि मैं तो वास्तव में ये हूं, ये तो बाहर के हैं। ये जैसे पीछे गतिविधियां हुई हैं, जैसे कार्य पिछले जन्म में है, उसके अनुसार ये सारा रॉ मटेरियल मुझे मिल गया है, वो सारा मिल गया, पर वास्तव में ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये तेरे शुभ कर्मों के कारण जो है, ये जो पुण्य हुआ उसके कारण हो गया, और पाप किया तो तुझे दुख हो रहा है। तो ये सारा उसी के साथ है, तू तेरा इसमें कुछ नहीं है, तेरा इसमें कुछ नहीं है। नाम कर्म के उदय से शरीर आदि संबंधी रचना होती है, नाना प्रकार के अर्थात अनेक प्रकार के कार्य उत्पन्न करे, वह नाम कर्म है। जिस तरह चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, इससे नाम कर्म जीव को नर नरक आदि मतलब सारे ही ना अनेक रूप बनाता है, नर से लेकर नरक तक ले जाता है, उसमें क्या वो नाम कर्म ही जीव को करता है। ये चारों गतियों में जो जाता है, ये नाम कर्म के कारण। नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां 93 की संख्या है, उसमें पिंड प्रकृति अर्थात ग्रुप्स वाली प्रकृतियां जिनमें ग्रुप में है, मतलब उसमें ग्रुप है, उसमें ये नहीं कि एक है सिर्फ, तो प्रकृतियां 14 है और अन्य अपिंड प्रकृतियां 28 है। कुल वैसे तो 93 होती हैं पर एक एक की, लेकिन जो उनके नाम के अनुसार जो है, निम्न तालिका में कुल योग 113 है, क्योंकि स्पर्श वर्ण आदि के 20 होने के कारण 93 जमा 20 113 है। ये क्या वर्ण जो है ना, स्पर्श वर्ण गंध रस आदि, ये टोटल 20 होते हैं, कहीं पर ये 4 भी लिए जाते हैं। तो ये फिर ये डिफरेंस आगे बताएंगे कैसा है। तो पिंड प्रकृतियां 14 कौन सी हैं कि गति 4, गति एक नहीं 4 है, जाति 5 है, शरीर 5 है, बंधन 5 है, संघात 5 है, संस्थान 6 है। ये जो लेकर ये शुभ पुण्य के कारण है, और इसमें जैसा अशुभ में जाता है, तो ये दो दो गतियां इसमें शुभ में हो गई। ये 4 जो हो गई इसमें जाति के आगे, 4 में 4 और एक अशुभ क्या हुआ, एक, 1 से 4। तो 1 से 4 कौन सी हुई जातियां जो है, एकेंद्रीय से लेकर चतुरेंद्रीय तक, ये अशुभ के कारण है। हाँ, इसमें भी एक एक आ जाएगी, एक डैश किया हुआ ना, एक एक यहाँ आ जाएगा। 5 में 2 से 6 तक इस तरह सैनन हो गया। अंगोपांग 3 है, इसमें शुभ नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है। स्पर्श 8 है, तो 8 के 8 जो है ना, ये अशुभ है। इसको यहाँ पर ये 5 है, इधर ये सारे अशुभ में आ जाएंगे, ये वर्ण गंध रस स्पर्श क्या, तो ये आ गया। गत्यान पूर्वी के 2, हाँ हाँ दोनों, मतलब ये इधर भी है, इधर शुभ दोनों हो सकते हैं, नीचे स्टार लगा के लिखा हुआ है, 2 और 2 ही है। विहाव गति 2 है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, दोनों तरफ है उसमें। अगुरु लघु ये सारी जो है ना, ये 15 से लेके 16 उपघात परघात उच्छ्वास, ये सारी एक एक करके 28 प्रकृतियां बनती हैं। और इस तरह टोटल कितनी बन जाती है, ये सारी जो है ना, ये प्रकृतियां जो है 93 बनती हैं। हेड वाइज नाम वाइज जो है ना, वो 42 ही है, 14 वो है, 28 वो है। फिर उसमें किसी में 5 है, 4 है, 3 है, उसके हिसाब से उसका डिवीजन हो जाता है। शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण आकार गतियां इंद्रियां हड्डियों की रचना उनकी मजबूती चाल आवाज आदि अनेक बातें नाम कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं। इस बात का पता चलने से शरीर ही मैं हूं ऐसी अनादिकाल से चली आ रही मतलब भ्रांति जो है, मिथ्या मान्यता सहज ही नष्ट हो जाती है कि मैं तो शरीर में हो ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो पौद्गलिक है सारा, ये जो बना, तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ। इन कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली बातों से स्पष्ट होता है कि इन सब से मैं स्वयं भिन्न हूं। इस प्रकार भेद विज्ञान करना ही हमारा एक में प्रयोजन है, यही है कि हमारा भेद हो जाए कि शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है और जीव भिन्न है। शरीर अलग हो गया, भिन्न है, कर्म अलग हो गया और जीव भिन्न है।
प्रत्येक स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता है, उनका जो परिणमन हो रहा है, परंतु उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। कोई ना कोई निमित्त बनता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसलिए नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई। हमने दो तरह के शब्द मंत देखा था कार्य में, कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक। कर्ता कर्म कैसे होता है? उपादान जब कन्वर्ट होता है, उपादान इधर है, उपादेय, तो कर्ता कर्म जाना था हमने। और दूसरी साइड पे हमने जाना था कि जैसे कुंभकार है वो निमित्त बनेगा, और उसके लिए जो घड़ा बना है, हाँ, निमित्तिक नैमित्तिक है। तो निमित्त नैमित्तिक ये जो संबंध है, शरीर भिन्न, कर्म भिन्न, जीव भिन्न, प्रत्येक स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण होता है, परंतु उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसलिए नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई। नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई है, उसके कारण है। लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे कुंभकार है, घड़ा बना के चलता बना, ये नाम कर्म का यही है कि हाँ, बाहर से रहकर निमित्त बना। जो असली कहाँ होगा, कन्वर्शन कहाँ होगी? उपादान से होगी, उपादान अपनी योग्यता। इसलिए नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई। इस तरह का कथन आने पर भी प्रत्येक परमाणु एवं जीव की स्वतंत्रता अपने ध्यान में रखनी होगी। उनका नामकरण में भी नामकरण के कारण, नामकरण सिर्फ निमित्त बना है। नामकरण कर्म पौधिकलिक है ना, वो सिर्फ निमित्त है, वो अलग द्रव्य है, ये मेरे में कुछ नहीं कर सकता। वो अलग द्रव्य है, उसकी वैसे ही बना। कर्म संबंधी ये कथन कथन या ज्ञान हमें सर्वज्ञ से प्राप्त हुआ है, ये किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क की उपज नहीं है। ये मतलब ये जो बात है किसी के दिमाग में आइडिया है, ऐसा नहीं है। मतलब इसका इस तरह का कथन आने पर प्रत्येक परमाणु एवं जीव की स्वतंत्रता अपने ध्यान में रखनी होगी कि मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। इन पुद्गलों को जैसा है, ये बढ़िया है, अच्छा है, रंग अच्छा है, ये खराब है, ये क्या है? ये नामकरण के निमित्त के कारण ऐसी रचना हुई है, पर मैं आत्मा हूं, ये मेरे से अलग द्रव्य है। कर्म संबंधी ये कथन या ज्ञान हमें सर्वज्ञ से प्राप्त हुआ है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मस्तिष्क की उपज नहीं है। शरीर उद्गल स्कंद है। उदारिक वर्गनाओं से मनुष्य एवं त्रियंचों के शरीर की रचना हुई है, और वेकरी वर्गनाओं से देव एवं नारकियों की शरीर की रचना हुई है। नामकर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना हुई है, ये भी निमित्त का कथन है। ये निमित्त का कथन है। ज्ञान में तो जड़ और चेतन दोनों ही भाव जानने में आते हैं। ज्ञान में तो जड़ और चेतन दोनों ही भाव जानने में आते हैं, परंतु अचेतन भाव अर्थात स्पर्श आदि, यही मेरा अस्तित्व है, इस तरह अज्ञानी मानता है कि ये स्पर्श है, वर्ण है, गंध है, रस है, ये सारे हैं स्पर्श आदि, ये मेरा अस्तित्व है। इस तरह अज्ञानी मानता है मेरा शरीर, मेरा फोटो, मेरा घर, मेरे कपड़े, आभूषण आदि हैं। ऐसा ही जीव ने आज तक माना है, और इन वस्तुओं को जुटाने और टिकाने में ही अनंत भव बर्बाद हो गए। हाँ, आज भी मतलब वो तो सारा है ना, अनंत भव गए, ये भव भी जाएगा ऐसी। अचेतन वस्तुओं, अचेतन भावों को अपना मानकर ये अज्ञानी अचेतन हुआ है। ये मतलब अज्ञानी जो है, चेतन होते हुए भी वो अचेतन बना हुआ है। उसने अपने चैतन्य का नाश किया है, अर्थात आत्मघात किया है। आत्मघाती तो महापापी होता है। मतलब इसको आत्मघात कह दिया, सुसाइड, सुसाइडल टेंडेंसीज। हाँ, कि मतलब जानते हुए, सब होते हुए कि ये मेरा नहीं है, फिर भी उसी पे, मतलब उन्हीं भावों में, अचेतन वस्तुओं में फंसा हुआ है, और अपना समय का नुकसान कर रहा है। जो समय आत्मा में लगाना है उसको छोड़कर वो अचेतन वस्तुओं में लगा हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखकर नाम कर्म की 93 प्रकृतियों की चर्चा करेंगे। 8 कर्म के 2 भेद हैं, घाती कर्म और घाती कर्म। इनकी कुल संख्या 148 टोटल उत्तर प्रकृतियां मिलाकर। वैसे तो 8 होते हैं घाती घाती कर्म, पीछे हमने जाना कि कर्म का डिवीजन करा तो 4 घाती और 4 अघाती। लेकिन अब घाती कर्म की उत्तर प्रकृतियां जो है वो कितनी है? वो 148 हैं। वो कैसे बनती हैं 148? घाती कर्म जो है, इसमें ज्ञानावरण के 5 हैं। इसमें श्रुत, मति, अवधि, मन पर विज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 आ गए तो ये 5 हो गया। दर्शनावरण के 9 हैं। दर्शन चतुष्क जो है ये है, और निद्रा पंचक है। इसमें सिर्फ दर्शन में जितने वो ज्ञानावरण के उसका है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्या है कि मन परिवर्तन जो है ना, इसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि ये तो
सम्यक्ति कोई होता है, तो इसलिए दर्शन चतुष्ट में इसमें निद्रा पंचक और 5 तरह की निद्राएं बताएंगे। मौनी 28 है, 3 तो उसकी दर्शन मौनी के जब डिवीजन हो जाता है तब 3 है, ये तब लिया है दर्द। 3 कौन सा हुआ कि वो दर्शन मौनी के अंदर मिथ्यात्व दर्शन मौनी, मिश्र दर्शन मौनी, सम्यक्त दर्शन मौनी, ये 3 हो गए। और ये क्या है, अनंता अनुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजुलन, 4 ये हो गए। और क्रोधमान माया लोग 4 ये हो गए, तो 16 प्रकृतियां होंगी। और 9 कषाएं, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 3 वेद हो गए। तो ये इसको मिलाकर 6 वो और 3 9, 9 कषाएं हैं। और 16 ये 25 और 3 ये 28 हो गए। अंतराय कर्म 5 है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर अंतराय। कुल मिलाकर ये 47 प्रकृतियां ये बन गई। इन घाती कर्मों की सर्व 47 प्रकृतियां अप्रशस्ति हैं, अशुभ ही होती हैं, हमने कई बार बात की है। इसमें शुभ अशुभ नहीं होता, ये सब जो है अशुभ ही है, अशुभ ही है। अघाती में क्या है, वेदनी की 2 है, साता साता, आयुष की 4 है। अब मनुष्य की आयु है, देव की आयु है, नर के 4 हो गए। नामकर्म की 93 प्रकृतियां हैं, ये जो है। गोत्र कर्म की 2 है, और उच्च एवं नीच ये 2 हो गई, इसकी मिलाकर ये 101 बनी। टोटल 148 बन गई, 148। अब इसमें 101 घाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त के 2 भेद पाए जाते हैं। ये जो 101 है, इसमें प्रशस्त भी है, अप्रशस्त भी है। अब अघाती कर्म को, अब अघाती कर्म की प्रशस्त जो 101 है, इसको भी भेद कर लें। साता वेदनी का एक इधर हुआ, अघाती कर्म की प्रशस्त है, असाता इधर चला गया। शुभ आयुष ये इसका 2 हो गए, ये 2 है नरक और त्रियंच की, ये 2 इधर हो गए। शुभ नामकर्म की ये 37 हो गई, ये 34 प्रकृतियां हो गई। और इसका क्या है कि उच्च गोत्र 1 है, नीच गोत्र 1 है, ये मिलाकर ये कितनी बड़ी, 67 और 54 ये बन गई। अब ये देखिए, ये प्रकृतियां आपको लगता है ये ज्यादा हो गई, 121 आ गई, ये मतलब इसमें कोई चीजें डबल है वो देखेंगे अभी, बाद में देखते हैं। तो ये कैसे हुई, इस तरह 148 प्रकृतियों में 67 प्रकृतियां प्रशस्त हैं, और घाती अघाती को मिलाकर 47 और 54। ये जो असाता है, ये अशुभ प्रकृति है। इस अशुभ प्रकृति को जो है, इसकी 47 के साथ जोड़ दिया, ये भी अशुभ है। और ये इसकी जो अघाती कर्म है, इसकी भी शुभ है, तो ये जोड़ दिया दोनों को। तो ये क्या हो गया कि ये 47 और 54 ये मिलाकर 101 प्रकृतियां अप्रशस्त हैं। मतलब यह है कि 101 प्रकृतियां तो अप्रशस्त हो गई, इसलिए मतलब 67 प्रकृतियां प्रशस्त हैं। तो ये कितना हो गया, 168 बन गया। अब क्या है कि प्रकृतियां 148 कही हैं, परंतु दोनों का जोड़ इतना कैसे आ गया, 67 और 101 मिलाकर 168 हो गया। वैसे प्रकृतियां तो 148 बताएंगी, इनमें स्पर्श आदि 20 प्रकृतियां दोनों में ही शामिल हैं। वो हमने दोनों में जोड़ा ना, स्पर्श आदि वर्ण, वो दोनों में, ये शुभ भी हो सकती हैं, अशुभ भी हो सकती हैं, वो दोनों में शामिल है। अर्थात स्पर्श आदि और प्रशस्त प्रकृतियों में प्रशस्त स्पर्श आदि, अप्रशस्त में अप्रशस्त स्पर्श आदि शामिल है। इनको 122 प्रकृति के हिसाब से कहना हो तो 47 जमा 75 122 होती है। अब ये देखते हैं कैसे बनता है। शास्त्र में कहीं कहीं 122 प्रकृति का हिसाब दिया है, 148 प्रकृतियों को 122 में गर्भित कर देती हैं। पहले 168 आया था यहाँ, इसमें से 20 घटा दिया, स्पर्शनेन्द्रिय की डबल आ रही है दोनों तरफ, वर्ण गंध रस स्पर्श की, अब 148 रह गई। अब यह है कि 148 प्रकृतियों को 122 में गर्भित कर देते हैं, जो इस प्रकार है: 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। नाम कर्मों को अलग ना कहकर 5 शरीर नाम कर्म में बंधन संघात को अंतर्भूत करके 15 के 5 गिने जाते हैं। तो 5 शरीर है, उनका बंधन किसका हो रहा है, शरीर का ही हो रहा है। संघात किसका हो रहा है, मतलब वो भी शरीर का हो रहा है। तो इसकी जो हो रहा है एक्चुअल में, तो वो एक ही जगह हो रहा है ना, उसकी क्रिया में वो 5 है ना, तो 15 को 5 गिनते हैं। उसी तरह 20 प्रसादी को रस वर्ण गंध रस स्पर्श जो है ना, रस वर्ण गंध स्पर्श इन 4 गिनते हुए 20 के बदले 4 हो गई, तो 10 इसके कम हुए, 15 के 5 गिने और 16 ये कम हुए, 26 घटाकर 122 प्रकृतियां। मिश्र व संयुक्त मोहनी के 2 का बंध नहीं होता। ये तो मोहनी क्रम का बंध तो एक का ही होता है। इसमें हमने मोहनी क्रम की 28 प्रकृतियां ली, 3 ली हैं,
लेकिन जब बंद होता है उस टाइम तो मौनी का ही बंद होता है ना। वो 2 घटाकर 120 प्रकृतियां कर दी, ये एक्चुअली बंधती हैं, बंधती 120 है। आप बात समझ गए ना, बंधती 120 है, लेकिन जब उसको करते हैं तो 148 होती हैं वो। उसका कैसे करा, ये सारी कैलकुलेशन है, बड़ी समझ में आता है बड़ी आसानी से। शरीर की जो 15 थी, शरीर है उसका, शरीर का बंधन है, उसके संघात है, ये सारे नामकरणों को 15 की जगह 5 शरीर गिन लिए, 5 शरीर हो गए तो 10 कम हो गए। और उसी तरह ही वर्ण गंध रस स्पर्श को अगर इसकी डिटेल करें, 5 तरह के रस है, वर्ण है 5 है, गंध 2 है, स्पर्श है, तो ये गिनते हैं इनको। अगर हम वर्ण गंध रस स्पर्श 4 ही गिन लेते हैं इसका, तो इस 20 के बदले 4 हो गया, 4 हो गया। अब वो जब बंधता है, अब जो बंधता रंग जो है वो एक एट ए टाइम तो एक ही होता है ना, एक ही होता है ना, वो तो उसमें भेद है कि ये है। अब गंध है तो गंध एक होगी, सुगंध होगा या दुर्गंध होगी, तो इन सबको एक एक ले लिया, इसलिए 4 है। इसका मतलब 16 है, ये माइनस करने होंगे, 26 घटा दिए उसमें से, तो 122 बन गए। और फिर मिश्र और सम्यक्त मोहनी का ये दो भी, क्योंकि बंधता तो एक ही है मोहनी कर्म, तो ये 120 हो गए। तो ये बात मतलब समझ में आ जाती है। अब ये है कि 120 प्रकृतियां होती हैं। अब इसमें अगर सम्यक दर्शन होता है तो 41 प्रकृतियों का बंध नहीं, और जब दीक्षा ले लेता है तब 61 का नहीं होता, मतलब आधी कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता, अगर वो वाकई 7वें गुण स्थान पे जब होता है। हाँ, नहीं 3, मतलब यह कर्मों के हिसाब से, कर्मों के बंध में ये कर्म छिटक जाएंगे, ये सारे कर्म छिटक जाएंगे। अब नाम कर्म के सर्व भेद और उनके लक्षणों का विवेचन है। गति नाम कर्म, जिसके उदय से आत्मा भावांतर को जाता है। गति नाम कर्म क्या है? इस भव को छोड़कर अगले भव में जाता है, वह गति नाम कर्म है। यदि गति नाम कर्म ना हो तो जीव गति रहित हो जाएगा। जिस कर्म के उदय से जीव की आयुष कर्म की स्थिति रहती है और शरीर आदि नाम कर्म उदय को प्राप्त होते हैं, उसे गति कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जिन कर्म स्कंधों के उदय से आत्मा को नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव भव प्राप्त होते हैं, उनसे युक्त जीवों को अमुक गति प्राप्त होती है। जाति नाम कर्म, इन गातियों में सदृशता से एकीभूत स्वभाव को जाति कहती है। मतलब एक ही जाति का मतलब, अगर गाय है, पीली गाय काली होती है, वो लाल रंग से, काली होती है, सफेद होती है, सब है, सबको एक ही गाय में ले लिया। इन गतियों में सदृशता से एकीभूत स्वभाव को जाति कहते हैं, अर्थात जीवों की सदृश परिणाम का नाम जाति है। यदि जाति नामकरण ना हो तो मक्खी मक्खी के समान, मच्छर मच्छर के समान नहीं हो सकते। जो इनमें सदृशता दिख रही है या जिन कर्म स्कंदों से सदृशता प्राप्त होती है, उसका कारण जाति नाम कर्म है। मक्खी वैसी ही मक्खी होगी, महाराज बड़ी जी, छोटी हो सकती है। हाँ जी बोलिए। जो ये शब्द आया सदृशता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिमिलर, बिल्कुल उसके साथ के सदृश, देखने में समान, देखने में समान, सदृशता। ठीक है महाराज। विसदृशता होता है, विसदृशता होता है कि विपरीतता है, विषमता है, उसमें वो एक दूसरे के मिलते नहीं है देखने में। सदृशता का मतलब है कि दिखने में समान ही लगे। गाय है तो दिखने में गाय ही लगेगी, उनका वर्ण बदल सकता है, कुछ और बदलता है, उनका साइज बदल सकता है, पर गाय तो गाय ही है। और एक बार वो सिस्टम हो गया कि जाति नामकरण, जाति नाम का मतलब आपकी डिजाइन जो है बड़ा नहीं है, आपका डिजाइन फॉर्मेशन के लिए जाति नामकरण है, क्योंकि जब वो डेवलप हो रहा है शरीर, तब उसको मक्खी है तो उसकी आंखें आनी है, मच्छर की आंखें आनी है, चींटी की आंखें नहीं आनी, चींटी का शरीर वैसे ही होगा, बनेगी। तो वो जो डिजाइन, अप्रूव डिजाइन है, उस पर टिक हो गई कि इसने ये बनना है, तो अब उसको उतनी इंद्रियां मिलेंगी, उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। उसमें छोटा बड़ा होना उसकी अलग, उसकी शक्ति पे डिपेंड करता है। मकोड़े भी बनते हैं और चींटी भी बनती है, वो अलग है, लेकिन वो कैटेगरी वही है जाति के अंदर, जाती है। ऐसी गाय में डिफरेंट गाय हैं, जगह जगह की गाय डिफरेंट है। जो है विदेशों में देखा, स्विट्जरलैंड में देखो तो गाय और तरीके की, यहाँ गाय है, लेकिन है वैसे ओवरऑल डिफरेंस है, लेकिन सिमिलरिटी है। तो इसका मतलब है कि ये डिजाइन अप्रूव जो होता है ना, ये मतलब जाति नामकरण बांधा, आपने कौन सा बांध लिया, आपकी फॉर्मेशन, आपका स्ट्रक्चर वही बनेगा जो उनमें सदृशता दिख रही है, या जिन कर्म स्कंदों से सदृशता प्राप्त होती है, उसका कारण जाति नामकरण है।
ये जाति नाम कर्म का जो है, ये जो मिक्स ब्रीड करते हैं ना, ये एक्चुअली क्या करते हैं, इसमें इसमें चेंज कर देते हैं। मतलब जाति नाम कर्म जो एक्चुअल डिजाइन है, जो नॉर्मल वास्तविक होता है, उसको उठाकर मिक्स कर दिया, दो डिफरेंट ब्रीड्स को मिला दिया, हाँ, तो हाइब्रिड बना दिया, और हाइब्रिड के अंदर वो दोनों आ जाएंगे। फिर ये मनुष्य करता है आजकल, हाइब्रिड बना देते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उनमें सदृशता दिख रही है, या जिन कर्म स्कंदों से सदृशता प्राप्त होती है, उसका कारण जाति नाम कर्म है। मनुष्य है तो दूर से देखोगे ये आदमी है। अब ये हो कि आदमी कोई हो जिसकी आंख है को ऐसा लगे, हाँ, वो उसका शरीर का पूरा वो वही है जो नॉर्मल है, स्वाभाविक है। उसमें वेरिएशन हो सकता है, आंख उसकी एक नहीं काम कर रही है अलग बात है, पर आंखें उसकी दोनों ही हों। उसमें जो सदृशता दिख रही है, या जिन कर्म स्कंदों से सदृशता प्राप्त होती है, उसका कारण जाति नाम कर्म है। अब एलियंस की पिक्चर देखते हैं, एलियंस दिखाते हैं, उसमें कभी एक आंख दिखाते हैं, उसका चेहरा और ढंग से दिखाते हैं, पर सारे एलियंस वैसे, इसका मतलब उनका जाति नाम कर्म डिफरेंट है। उनके उनकी भी डेवलपमेंट जो हो रही है, उसमें किसी की दो आंखें, किसी की तीन आंखें, ऐसे एलियंस की फॉर्मेशन दिखाई है। जो उनमें सदृशता दिख रही है, या जिन कर्म स्कंदों से सदृशता प्राप्त होती है, उसका कारण जाति नाम कर्म है। इसके पांच भेद हैं, केंद्रीय से पचेंद्र। ये जातियां पांच तरह की होगी, ये केंद्रीय या बेंद्रीय। शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के जीव के लिए शरीर की रचना होती है, अर्थात जिस कर्म स्कंद के उदय से विक्रिय, औदारिक, आहारज्ञ, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना, रूप उद्गल स्कंद शरीर के योग्य परिणाम से परिणित होकर जीव के साथ संबंधित होते हैं। जो मनुष्य का शरीर बन रहा है तो औदारिक वर्गना आ रही है, उसी से बनकर पूरा शरीर बन रहा है उसका। और हाँ, विक्री से आएंगे। बाद में भी जो कर्म से परमाणु फिरते हैं शरीर के साथ, वो बदलते रहते हैं, नए डालते हैं, वो भी फिर औदारिक ही डालोगे। वेक्री का ही होगा, सिस्टम वही होगा उदारी का। तो रूप उद्गल स्कंद शरीर के योग्य परिणाम से परिणित होकर जीव के साथ संबंधित होते हैं, उसे शरीर नामकर्म कहते हैं। यदि शरीर नामकर्म ना हो तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। ये शरीर नामकर्म जो है ना, शरीर मिलता है, मुक्ति है, शरीर शरीर के कारण है। इस शरीर के पांच भेद हैं, औदारिक, वेक्री, आहारक, तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन तो सदा वहां से जहां से आए वहीं से साथ में, ये दो शरीर तो साथ में रहे। जिस कर्म के उदय से जीव के द्वारा ग्रहण किए गए आहार वर्गना रूप उद्गल स्कंद रस रुधिर मांस अस्थि मज्जा शुक्र स्वभाव में परिणित होकर औदारिक शरीर रूप हो जाते हैं, उसका नाम औदारिक शरीर है। इसी प्रकार वेक्री शरीर एवं आहारक शरीर रूप में परिणमन कर जाते हैं, जिसके उदय से तेजस वर्गना रूप स्कंद निस्सरण और अनिस्सरण रूप प्रत्येक ढंग से परिणित हो जाते हैं। इसका तेजस शरीर नामकर्म है। उद्गल स्कंद का है ना, तेजस शरीर के दो भेद हैं, निस्सरणात्मक और अनिस्सरात्मक। निस्सरणात्मक के भी शुभ और अशुभ अपेक्षा से दो भेद हैं। ये औदारिक शरीर वाले तेजस रिद्धिधारी मुनियों के निकलते हैं। ये जो निस्सरणात्मक जो है ना, शुभ और शुभ दो तरह के हैं, ये औदारिक शरीर वाले तेजस रिद्धिधारी मुनियों के निकलते हैं। शुभ से सुभिक्ष होते हैं, और अशुभ से द्वादश योजन भूमि के जीव भस्म सात हो जाती है। अशुभ से क्या होता है, जो तेजोलेशिया छोड़ते हैं ना, वो उसके द्वादश योजन मतलब उसके जीव भस्म सात हो जाते हैं। अनिसरणतम तेज शरीर सभी संसारी जीवों के साथ रहता है, वह शरीर में कांति का कारण है। जो हमारे शरीर की कांति है, आभा है, ये सारा तेज शरीर के इस क्वालिटी का है, अनिसृत। जो निसृत निसृत अनिसृत मतलब जो निकलते नहीं है। जो निसृत होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर निकल कर जाकर भस्मीभूत कर सकते हैं। मतलब ये जो तेजोलेशिया हुई, ये तेज शरीर के कारण, तेज शरीर के कारण है। और आपकी कांति शरीर की आभा, लावण्य, ये जो द्युति, जो सब कुछ नजर आ रही है, वो क्या है, वो इसके कारण है। लेकिन ये वो है जो निसृत नहीं होती, अनिसृत है, जो बाहर निकल सकती है। हाँ, जो हाँ, उसके दो डिवीजन है ये। उसमें से तेज शरीर में कुछ ऐसी कि उस तेज शरीर से आपकी चीजें निकालने लायक है, आप निकाल कर बाहर भेज सकते हैं, उसमें जला सकते हैं, अग्नि करते हैं, वो क्या, वो ही तेज शरीर से। जैसे हाँ, तेजोलेशिया छोड़ते हैं। तेजोलेशिया कैसे छोड़ते हैं, अलग नहीं जलाते, और वो इसी की तो बात हो रही है।
वो कहाँ से आ रही है, लब्धि होती है तो कहाँ से निकलती है। जो आपका तेजस शरीर है उसमें दो तरह के हैं परमाणु, वो दो तरह के जो है उसके अंदर, एक तो है जो शरीर के अंदर आभा कांति उसी के होते हैं, वो भी उसी के कारण है, वो जो शरीर के ऊपर नजर आ रहा है। और एक ऐसे है जो निश्रित हो सकते हैं, आप निकाल के फेंक सकते हो बाहर। अनिश्रित वाला तो हरेक के होता है, ये शरीर की कांति का है, मतलब यह किसी का कम किसी का ज्यादा, अनिश्रित होने वाले तेजस सभी के संसारी जीवों के रहता है। लेकिन निश्रित होने वाला जो है वो लब्धि के कारण है, इसके उदय में। गुरुदेव, यहाँ सुभिक्ष का क्या अर्थ हुआ? सुभिक्ष। दुर्भिक्ष का उल्टा, हाँ दुर्भिक्ष का उल्टा, हाँ शुभ से सुभिक्ष होते हैं, मतलब उससे भरे हुए होते हैं, वो खाली नहीं होते दुर्भिक्ष। इसके उदय से कुश कुष्मांड फल, अकाल पड़ता है ना, वो भी कमी है ना, मतलब उसकी शॉर्टेज हो जाती है। हाँ 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 उसका, इस जिसके उदय से कुष्मांड फल अथवा बैंगन फल के समान सभी कर्मों के लिए आश्रयभूत शरीर पिंड होता है, जिसको कार्मण शरीर नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से, मतलब जिसके उदय से कुष्मांड फल अथवा बैंगन फल के समान सभी कर्मों के लिए आश्रयभूत, मतलब उसमें शरीर पिंड होता है। ये कैसे, बैंगन के अंदर कितने जीव आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, सब बैंगन ले लिया। शरीर बंधन नाम कर्म, जो पुद्गल स्कंद शरीर की रचना के लिए आए हों, अर्थात जीव से संबंध को प्राप्त हो चुके हों, उदय प्राप्त उद्गल स्कंदों का परस्पर में संश्लेष संबंध होना शरीर बंधन नामकरण है। ये जो है ना, ये जाकर कहाँ लगना है, ये संश्लेष कहाँ होना है। अब पुद्गल अंदर आ रहे हैं, माता के भोजन से उसके अंदर शरीर से पुद्गल जो जीव ले रहा है, उससे वो जो आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ जुड़ने हैं, कहाँ लगने हैं, कहाँ लगने हैं, इसका पूरा सिस्टम है। त्वचा बनने, एक बात की त्वचा बननी, छिद्र होने हैं, आंखों के ये गड्ढे बनने हैं, वो इसको कवर नहीं कर देंगे आंखों में, बाद में दिक्कत हो। वो बड़ा सिस्टमेटिकली ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अब वो 5 तरह के संस्थान होते हैं, 5 तरह के संस्थान से शेप बननी है शरीर की। रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, गोल है। हाँ गोल, गोल है जैसे। तो ये कैसे है कि ये आते हैं वहां पर, और परिमंडल साइज के हैं, चूड़ी के आकार के। अब जितने हमारे शरीर के ऊपर ये छिद्र हैं, रोम छिद्र हैं, जितने ही हैं, इसका मतलब त्वचा की फॉर्मेशन जो हो रही है परिमंडल से हो रही है। जो 3.5 करोड़ छिद्र हमारे शरीर के अंदर जो है, जो रोम है जहां से पसीना निकल रहा है, ये इसका मतलब ये परिमंडल परमाणु है उसके, उदारी के। उदारिक आ रहा है पर 5 तरह के आ रहे हैं। नाक का नॉस्ट्रिल है तो उसकी शेप दे रहा है वो, और अंदर वो उतने परिमंडल वाले बनते जा रहे हैं। पहले बड़े होल वाला है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होते होते नाक यहाँ छोटी हो जाती है। दोनों साइड्स के अंदर वो परिमंडल वाले आ रहे हैं जिनके बीच में सुराख है। अब देखो ना, परिमंडल मतलब चूड़ी के आकार का, वो वहां आएंगे तो वो नाक के पूरे छिद्र ऊपर तक जाएंगे, पर जितना आगे से ये चौड़ा है उतना वहां नहीं है। धीरे 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 उसका साइज जो है डिफरेंट होता जाएगा, चूड़ी छोटी 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 होती जाएगी। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है ये मनुष्य जीव, ये जो कारीगर, हाँ कारीगर नहीं है, वो सारी डिटेल इनमें है। ये इसी की बात हो रही है, इसी के कारण हो रहा है ये कि जीव के संबंध में प्राप्त होती है। जो जीव के संबंध, उस समय जीव के संबंध के जो माल आ रहा है उसमें से हर तरह का है, कौन सा किस टाइम चाहिए। अब जैसे हम घरों में करते हैं, इसको थोड़ा समझ लो कि घरों में करते हैं तो वॉल पे ईंट लगा दी, सब लगा दिया। प्लास्टर करने से पहले हम कहते हैं कि इसमें तो हमने ये जो है कंड्यूट निकालनी है, ट्यूब निकालनी है, तो वो चिजल करता है, उसको करके गड्ढा करके और प्लास्टिक की पाइप डाल देता है, और कहाँ कहाँ कनेक्शन देने हैं। और जब वो पाइप डल जाती है तो फिर प्लास्टर कर देता है। यहाँ पर 3 डायमेंशन में इकट्ठा हो रहा है, बाद में कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप वो कंड्यूट डालते हो इलेक्ट्रिसिटी में डाल जल पहुंचाने के लिए, ये नसें हैं, शिराएं हैं, वो सारा डेवलपमेंट 3 डायमेंशन में, अंदर अंदर बाहर सारा इकट्ठा हो रहा है। ये नहीं है कि अंदर का पहले डेवलप हो गया, बाहर का वो रिटेन कैसे होगा। वो साथ साथ सब कुछ हो रहा है 3 डायमेंशन में, वो सारा चल रहा है आंखों में। और फिर आंखों की गड्ढा, आंख का देखिए कि आंख का आईलिड है, ये आंख है, ये किस मटेरियल की बनी है, ये भी उदाहरण, पर ये कैसे है, ये डिफरेंट है, ये उदाहरण ये कैसे, मतलब ये सारी फॉर्मेशन जरा ध्यान से सोचो कि किस तरह ये फॉर्मेशन हो रही है।
कैसे ज्वाइंट बन रहे हैं, कैसा ये बन रहा है, उसमें कोई गाइड करने वाला नहीं। गाइड करने वाला कौन है? नामकर्म। इसमें बंधन कौन सा होगा, संघात कैसा होगा, जोड़ कैसे होंगे इसके, वो सारा है। प्लस इसी में बाकी कर्मों का साता साता वेदनी के अनुसार भी है कि इसको किस जन्म में जाकर ये अंग फेलियर हो जाएगा, ये किडनी काम करना बंद कर देगी, ये करना बंद, उसकी शक्ति उतनी वैसे ही है, उसमें वही प्रॉब्लम आएंगी। ये सारा बहुत ये इतना है, इसमें आप सिर्फ इसको समझ के चलिए कि इतना आसान नहीं है। और ये सब सिस्टम ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। और इस सारे को जैसा हो रहा है, आप समझते हो कि मैं कर रहा हूं इस दुनिया में, आप करने लायक कुछ भी नहीं हो, या माता ने कर नहीं है। माता पिता, माता ने तो स्थान दिया है बस, बाकी कार्य तो कहीं से हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो सारे ये कर्म, ये सारा ये लेके आ रहा है। ये बहुत इसको गहराई से, हाँ, मतलब एक एक रोम के अंदर 2.25 रोग हैं, 3.5 रोम है, 3.5 करोड़। ये आपके गले से ऊपर ही 99 लाख हैं चेहरे पर। 1 करोड़ समझ लो यहाँ ऊपर है, बाकी 2.5 करोड़ है, और एक एक के अंदर 2.25 रोग हैं। और रोग 2.25 रोग पड़े हुए हैं, वो जागृत कब हो जाए आपको नहीं पता, जागृत हो जाए। संगात नामकर्म में जिस नामकर्म के उद्देश्य से औदारिक आदि शरीरों के परमाणुओं का परस्पर में छिद्र रहित प्रवेशानुप्रवेश होकर एक रूपता आ जावे, ऐसे संगातन नामकर्म कहते हैं। यदि संगात नामकर्म ना हो तो जीव का शरीर तिल के लड्डू के समान हो जाए, उसके भी 5 भेद हैं। मतलब तिल का लड्डू कैसे बिखर जाए, जैसे मतलब वो जो मटेरियल आ रहा है वो कैसे एक में एक होके जुड़े जा रहा है, बने जा रहा है, जो अंग बन रहा है, आपका हृदय बन रहा है, वो एक एक मटेरियल आ रहा है, वो वहीं जाकर जुड़ रहा है, उसके अंदर सेक्शन बन रहे हैं। और मान लिया एक एक उसमें से कोई पुद्गल छिद्र जो है, एक छिद्र रह गया, हार्ट में होल हो गया, वहीं गया ना, वहीं क्या कि वो छिद्र, उसमें एक छिद्र आ गया, मतलब एक एक परमाणु आके जुड़ रहा है और उसकी पूरी फॉर्मेशन हो रही है। मतलब एक रूपता आ जाए, संघात नामकर्म है, इसको इसके साथ जाके जुड़ना है, ये वाला इसके साथ जाके जुड़ेगा। ये कितनी डिटेल ड्राइंग के बाद में कितना स्ट्रक्चर होगा कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको कहाँ डालना और कहाँ पहुंचाना है। आप करते हो ना कि सीमेंट इधर डाल दो, सीमेंट को कमरे में बंद, एक कमरे में सीमेंट डाल दिया, रेत को बाहर डाल दिया, बदरपुर डाल दिया, लोहार बिखेर दिया, ये सारा है। और फिर ये क्या चाहिए, इसको कितना मिक्स चाहिए करना, वो सारा हो रहा है ना। वो सिर्फ इतनों को जोड़कर वो इतना, उसमें भी इतना दिमाग लग रहा है कि घर बन रहा है। ये कितनी चीजें और कितना डिजाइन, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। जिस नाम कर्म के उद्देश्य से औदारिक आदि शरीरों के परमाणुओं का परस्पर में छिद्र रहित प्रवेशानुवेश प्रवेश होकर एक रूपता आ जावे, उसे संगात नामकर्म कहते हैं। मतलब उसमें कहीं गैप नहीं रहता, छिद्र रहित, वो सारे उसको पता, वो बनाते हुए जुड़ते जाते हैं। जहां छिद्र होना वो अलग बात है, जहां छिद्र नहीं होना उसको नहीं होगा। तो यदि संगात नामकर्म ना हो तो जीव का शरीर तिल के लड्डू के समान हो जाए। उसका संगात मतलब उसका संग जोड़ ही नहीं होगा कहीं, वो ऐसे ऐसे रखा तिल के और ऐसे बिखर गया। तभी कहते हैं ना, तिल के लड्डू में गुड़ मिलाते हैं, कुछ मिलाते हैं, कोई इसको बांधने वाला होना चाहिए। तो संस्थान नामकर्म क्या है कि जिसके उदय से औदारिक आदि शरीर के आकार की रचना हो, वह संस्थान नामकर्म है। अर्थात जाति नामकर्म के उदय के अधीन जिन कर्म स्कंदों के उदय से शरीर का संस्थान किया जाता है, मतलब उसकी फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, समचतुरस बन रहा है, कंधे ऐसे हैं, बैठता तो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सिमेट्रिकल है। ये छोटा रह जाए, वो हो जाए तो कहते हैं ये तो पौना हो गया, ये कुबड़ा हो गया, ये नेग्रोध हो गया, तो ये स्वाति हो गया संस्थान। तो ये संस्थानों में क्या है कि ये सारा ये है, इसकी सारी डायमेंशनल प्रोपोर्शनेटली हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट शरीर होना अच्छा है, ठीक है। नाक चौड़ा सा हो जाए इतना, या नाक कैसा हो जाए, हाँ हाँ। संस्थान का मतलब है जाति नामकर्म के अधीन जिन कर्म स्कंदों को उदय से शरीर का संस्थान किया जाता है, यदि ये कर्म ना हो तो जीव का शरीर संस्थान रहित हो जाए। इसके 6 भेद हैं। समचतुर संस्थान सबसे बढ़िया है, ये जो है शुभ कर्म से होता है, पुण्य से मिलता है। बाकी नायग्रोध परिमंडल, ये स्वाति, वामन और कुब्ज और हुंडक, ये संस्थान सारे गिरते जा रहे हैं, मतलब हुंडक लास्ट में तक है ये कर्मों का। ये जो नारकियों का हुंडक संस्थान है। बंधन, संघात और संस्थान में क्या अंतर है?
जिस कर्म के उदय से शरीर स्कंदों की आकृति बनती है वह संस्थान नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से शरीर स्कंदों की आकृति बनती है, अर्थात बंधन नाम कर्म के उदय से परमाणु मिल जाते हैं परंतु तिल के लड्डू के समान छिद्र सहित रहते हैं। संघात के उदय से वह चिकने आटे के लड्डू के समान सर्वत्र एक मेक हो जाते हैं, जबकि संस्थान कर्म शरीर का आकार बनाता है। ऐसा सब शरीरों के बारे में समझ लेना। अब तीन चीज आ गई, संस्थान आ गया, संघात आ गया और संस्थान आ गया। ये शरीर का आकार देता है। संघात जो है उनको सबको जोड़ता है, एक उसको पूरे को जोड़ देगा, कहीं ये नहीं बिखर जाए। और ये जो है संस्थान का परमाणु, ये तिल के लड्डू के समान छिद्र रहित सहित रहते हैं, छिद्र सहित रहते हैं, इसके छिद्र होते हैं। इसने तो संस्थान का मतलब ये माल वहां पहुंच गया, ये इसमें जुड़ना था, ये यहाँ पहुंच गया, साथ लगा है। अब संघात उसको उसके साथ जोड़ेगा और संस्थान उधर से उसको आकार देगा कि तूने ऐसा आकार बना। सैनन नाम कर्म जिस कर्म के उदय से हड्डियों की संधि में बंध विशेष होता है, इसके अभाव में शरीर में सैनन ही नहीं रहेगा। इसके भी 6 भेद हैं। वज्र ऋषभ नराज सैनन, वज्र नराज सैनन, नराज सैनन, अर्ध नराज सैनन, कीलक सैनन, सेवात सैनन। अच्छा, ये जो है ना, इसको ये भी कहते हैं असंप्रटिका, क्या नाम है ऐसे। जिस कर्म के उदय से अस्थियां या स्नायु वेष्टन वज्र के समान अभेद हो, नराज यानी कीली भी वज्र की हो, अर्थात वज्र की हड्डियां हो, वज्र का वेष्टन से विस्तृत हो, बहुत मतलब मजबूत हड्डियां हैं वज्र के समान की, वज्र की कीली का है, उसमें कीलें लगी हो, तो वो वज्र ऋषभ नराज सैनन होता है। जिस कर्म के उदय से हड्डियों के बंधन तो वज्र की कीलिकों से कीलित हो किंतु ऋषभ नराज वेष्टन ना हो तो वो वज्र नराज सैनन रह जाता है। तो उसमें क्या है कि ये अब क्या हुआ, वज्र ऋषभ नराज सैनन ना, उसमें से ऋषभ निकल गया, वज्र नराज सैनन रह गया। जिस कर्म के उदय से हड्डियों का बंधन वज्र विशेषता से विशेषण से रहित है, साधारण नराज कीलियों से कीलित है, वो नराज सैनन रह गया। जिस कर्म के उदय से हड्डियों का समूह नराज से आधा कीलित हो, अर्थात एक तरफ कीलित हो दूसरी तरफ नहीं, वो अर्ध नराज सैनन। ये चौथा है। और जिस कर्म के उदय से हड्डियां वज्र के वेष्टन से, मतलब ये डिफरेंट वैरायटीज है जॉइंट्स की। उसको एक तरफ है कि 2 हड्डियों को ऐसे चढ़ के साइड पे पट्टी लगाकर कील लगा दिया, जोड़ दिया, ये ज्वाइंट कभी जाएगा ही जो है। एक भी है कि वो पट्टियां नहीं लगाई, कील एक साइड पे लगा दिया, कहीं पे कील जो है उसको हटा दिया। अब जैसे अब हमारा जो ज्वाइंट है ये सारा लूज ज्वाइंट है, सारा का सारा इधर से आता है, एक कंधा जैसे आ गया, नीचे बाजू आ गई, वो हड्डी वहां पहुंच गई। और उसमें क्या है, साथ में क्या है, जितने हमारे मसल्स हैं, मसल से वो चारों तरफ से नसों से कवर्ड है, मसल उसमें इसको जोड़े हुए, मसल ने घेरा हुआ है यहाँ पर ऊपर से उन हड्डियों के ज्वाइंट को। और आपने एक जबरदस्त झटका दे दिया तो कहते हैं इसकी बाजू निकल गई, बाजू। हाँ, मतलब उसमें कोई बंधन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ जो मसल्स है ना, वो मसल उसके ऊपर उसको कवर किया उस ज्वाइंट। जिस कर्म के उदय से अंदर हड्डियों में परस्पर में संधि ना हो और वह बाहर भी शिरा और स्नायु से जुड़ी हुई ना हो, हड्डियों के ऐसे बंधन को सेवार सैनन या ये असंप्राप्त संपर्टिका सैनन कहते हैं। अंगोपांग नाम कर्म जिस कर्म के उदय से अंग और उपांग की स्पष्ट रचना हो, हाथ पैर पेट नितंब छाती पीठ और सिर, ये 8 अंग हैं। मस्तिष्क की हड्डी, मस्तक, ललाट, भुज संधि, कान, नाक क्षेत्र, अक्षिकुप, आंखों के गड्ढे यानी ठोडी, गाल, होंठ, तालु, जीभ, गर्दन, स्तन, चक, उंगली आदि उपांग है। इस अंगोपांग कर्म के 3 भेद हैं, उदारिक शरीर अंगोपांग, वेकरी शरीर अंगोपांग और आहार, 3 के ही अंग होते हैं, कार्मन और तेजस के अंगोपांग नहीं। वर्ण नाम कर्म जिस कर्म के उदय से शरीर में वर्ण उत्पन्न होता है, जिसके अभाव से शरीर वर्ण शून्य हो जाता है आएगा। इसके 5 भेद हैं, कृष्ण, श्वेत, नील, रक्त और पीत, यानी काला, सफेद, नीला, पीला और लाल। इन 5 रंगों को मिलाने से हजारों तरह के रंग बन जाते हैं। कभी पेंटोन शेड कार्ड देखो ना, उसमें पता नहीं एक एक रंग के कितनी वैरायटी है पेंटोन शेड कार्ड में। रस नाम कर्म में जिस कर्म स्कंद के उदय से जीव के शरीर में जाति के अनुसार तिक्त आदि कुट, कड़वा, खट्टा, मीठा 5 भेद हैं। इन्हीं से शेष रसों का अर्थ लें। इन 5 रसों के संयोग से हजारों प्रकार के रस बन जाते हैं। पिचेंद्री तक सभी जीवों के शरीर में कोई ना कोई रस अवश्य रहता है।
गंध नाम कर्म जिस कर्म स्कंद के उदय से जीव के शरीर में जाति के अनुसार गंध उत्पन्न होती है, इसके दो भेद हैं, सुरभि गंध दुर्भ। जाति के अनुसार शेर के पिंजरे में जाओगे ना तो गंध आती है, जैसे तो उसकी शेर की गंध, जैसे ऐसी मनुष्य की भी गंध है, मनुष्य की गंध है, गंध है, मनुष्य की गंध है। वो गंध को ही उसकी तेज होता है, गंध को ही करते हैं कि गंध से ये आ रहा है, ये जानवर आ रहा है, गंध महसूस कर लेते हैं, उनकी बड़ी ग्रहण शक्ति तेज होती है। ये सुरभि गंध मतलब जो शुभ गंध है, और दुर्भि गंध में दुर्गंध है। स्पर्श नाम कर्म प्रत्येक जीव के शरीर में स्पर्श भी होता है। स्पर्श 8 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण, रूक्ष, स्निग्ध, गुरु, लघु, कर्कश और मुलायम। मुलायम का मतलब मृदु। इनमें किन्हीं में शीत, रूक्ष, गुरु, भारी और कर्कश, इन 4 स्पर्शों की मात्रा अधिक होती है, शेष स्पर्शों की कम होती है। कुछ जीवों में शरीर गर्म, स्निग्ध, लघु, हल्का और मृदु है, शेष स्पर्श कम है, किंतु ऐसा कोई अंगोपांग वाला शरीर नहीं है जो अस्पर्शी ना हो, कोई ऐसा शरीर नहीं। अनापूर्वी नामकर्म क्या है? विग्रह गति द्वारा जन्मांतर गमन के समय जीव को आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गमन कराने वाला कर्म अनापूर्वी नामकर्म, ये अनापूर्वी नाम होता है। इसके 4 भेद हैं, नरकानुपूर्वी, तरंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। रिजु गति से सीधा गमन करके उसी समय एक समय में, यानी एक समय में अन्य भव में पहुंचाने वाले जीव को उसका उदय नहीं पाया जाता। रिजु गति में ना ये इसका अनापूर्वी नहीं होती, मतलब एक समय का होता है, वो जहां पर मोड़ आता है वहीं पर ही ये अनापूर्वी का कार्य शुरू होता है। विहायो गति नाम कर्म ये प्रशस्त और अप्रशस्त गमन चाल का नियामक कर्म है। इसके 2 भेद हैं, शुभ चाल और अशुभ चाल, या मनोज्ञ चाल और अमनोज्ञ चाल। ये उपरोक्त 14 पिंड प्रकृतियां हैं। इन सब प्रकृतियों की संख्या कुल 65 है। वैसे पिंड प्रकृतियां, तो ये क्या है, इस 65 कैसे हुई? 85 का टोटल होगा, 20 पर शादी के घटाने से ये 65 रह जाएंगी। अपिंड प्रकृतियां कुल 28 हैं, इनके 2 बाकी हैं, 20 परस्पर विरोधी प्रकृतियां, शेष 8 अपिंड प्रकृतियों को प्रत्येक प्रकृतियां कहा है। अब ये जो अपिंड प्रकृति, पिंड प्रकृतियां हमने बता दी कि 65 हो जाती है, अपिंड प्रकृतियां 28 हैं, उनके भी 2 भेद हो गए। वो तो 20 तो परस्पर विरोधी प्रकृतियां, ये दुर्भग है तो सुभग है, ऐसा सारा उपाधि, पराघात, अपराघात, हाँ वो सारा चल रहा है। परस्पर विरोधी प्रकृतियां 20 है। तस् नाम होगा जिस कर्म के प्रभाव से स्वतंत्रता पूर्वक गमन करने की शक्ति प्राप्त होना, ये क्या कहीं भी घूम लूं, यहां से उठकर अपनी मर्जी से स्वतंत्रता पूर्वक गमन करने की शक्ति है। स्थावर नाम कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से गमन करने की शक्ति प्राप्त न हो, स्थान स्वयं नहीं बदल सकते हैं किंतु अपने स्थान पर बढ़ सकते हैं, जैसे वृक्ष, वृक्ष जो है ना वो बढ़ सकता है ऊपर, लेकिन अपना स्थान नहीं बदल सकता। बादर नाम कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से चक्षु द्वारा दिखाई देने वाले बादर स्थूल शरीर को प्राप्त हो, ये क्या है? बादर नाम कर्म है। सूक्ष्म नाम कर्म है जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्रिय द्वारा दिखाई ना देने वाले शरीर की प्राप्ति हो। सूक्ष्म नाम कर्म होगा तो कौन से शरीर की प्राप्ति होगी? जो दिखाई नहीं देगा चक्षु द्वारा। पर्याप्त नाम कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से प्राणी यथासंभव या स्वयोग 4 या 5 या 6 सभी प्राप्तियों के कुल 6 पूर्ण कर चुका है या कर रहा है। पर्याप्त का मतलब है जैसे केंद्रीय की 4 होती है, 4 करेगा, 5 करेगा और ज्यादा से ज्यादा 6 पर्याप्तियां, तो 6 पर्याप्तियां। ये जो चौथी पर्याप्ति होती है श्वासोश्वास की होती है। तो अब यह कि ये प्राप्तियां पूर्ण कर चुका है या कर रहा है, तो पर्याप्त वाला पूरी कर चुकेगा, मतलब उसको पर्याप्ति कहेंगे, पूरी कर ली या पूरी करेगा। और अपर्याप्त का नाम है जिस कर्म के उदय से प्राणी स्वयोग प्राप्तियों को पूर्ण ना कर सके, वो नहीं कर सकते। हाँ, नहीं। प्रत्येक नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव को स्वयं का अपना अलग शरीर प्राप्त हो, ये प्रत्येक नाम कर्म है कि हर जीव को अपना शरीर प्राप्त होगा, इसलिए प्रत्येक है। साधारण नाम कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से अनंत जीवों को एक साझा शरीर प्राप्त होता है, जैसे निगोद के जीव, एक शरीर साझा होगा सबका, बाकी सारे उसी में ही। स्थिर नाम कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से जीव के हाथ, हड्डियां, दांत आदि शरीर के अवयव स्थिर होते हैं। स्थिर नाम कर्म से ये होता है कि ये कोई चीज हिल नहीं रही, हड्डियां हिल रही हैं, हाथ है, दांत हिलने लग गया, ये शरीर के अवयव स्थिर होते हैं। अस्थिर नाम कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से प्राणी के शारीरिक अवयव अंग स्थिर ना हो, अस्थिर रहता, वो कंपन कांपता रहता, पार्किंसन वाले अस्थिर है शरीर उसका, जो है ना वो सारा वो टिकता ही नहीं है। शुभ नाम कर्म, शुभ नाम कर्म के उदय में शरीर के अवयव यानी शरीर के अंग
मस्तक आदि प्रशस्त होते हैं, अर्थात अंग मनोज्ञ रमणीक होते हैं। ये शुभ नामकर्म के कारण उसका शरीर के जो है ना सारे अंग बहुत अच्छे, उसका मस्तिष्क कैसा है, शरीर कैसा, पूरी फॉर्मेशन। अशुभ नामकर्म में, अशुभ नामकर्म में होते शरीर के अवयव मस्तक आदि अप्रशस्त होते हैं, अर्थात अमनोज्ञ अरमणीक होते हैं। सुभग नामकर्म, सुभग नामकर्म के उदय में अन्य लोग उस जीव से प्रीति करते हैं। वो कुछ नहीं करता लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, ये जीव बहुत अच्छा है। सुभग नामकर्म के कारण उसका कर्म उदय में आया हुआ है, तो सब अच्छा समझते हैं। और दुर्भग नामकर्म के उदय से अन्य लोग उस जीव से प्रीति नहीं करते। रूप आदि गुण से युक्त होने पर भी अन्य लोग उससे अप्रीति करते हैं। चलिए पेज भी खत्म हो गया यहाँ तक। तो नामकरण से क्या कनेक्शन है? क्या कहा आपने? ये एक जीव का दूसरे जीव के प्रति जो प्रीति है उसका नामकरण से क्या कनेक्शन? हाँ, उसका क्यों नहीं है? तो उसको नामकरण तो बॉडी के शरीर की रचना है। हाँ, आपने ऐसा नहीं रखा कि ये प्रीति व्यक्ति भावना है। ये देखने में अच्छा लग रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा आता है अभी मिला नहीं कभी, उसे देखते आपको घृणा होती है, हट जाए यहाँ से। नहीं होता, समझ नहीं। हाँ, ये अच्छा लगता है। एक तो वो है कि वो जीव, ये ऐसा जीव ऐसा है। एक तो होता है जैसा भी हो, मोह में मेरा पोता है, वो कैसा भी हो वो आपको अच्छा लगता है। वो तो मोहनी कर्म, मोह के कारण लग रहा है, लेकिन कर उसको आपको अच्छा लग रहा है। अदरवाइज वो किसी थर्ड पर्सन को, ये जो है वो ऐसा नहीं। आती है हमारे की फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग आती हाँ, नेगेटिव फीलिंग आती है। है। करेक्ट, समझ हाँ। गया हमारे, समझ गया। नामकर्म समझ आने से ना बड़ी कई चीजें समझ में आ जाती हैं। नामकर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि जितनी प्रकृतियां, सबसे ज्यादा प्रकृतियां ऐसी की, और इसकी खूबी यह है कि आप इस जन्म में अगले जन्म का नामकर्म सही अच्छा बांध सकते हैं। ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में है कि आप इसको बांध लो अच्छा। अगर नामकर्म सही हो गया, इसकी इतनी क्वालिटीज हैं, ये सारा शुभ बंध गया, तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा। नामकर्म क्या मिलेगा? गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण इसका अजर मत। मथे